डियर स्टूडेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द को इंटीग्रेशन, हम शॉर्ट रन एसोसिएशन कैसे चेक करेंगे, हम लॉन्ग रन एसोसिएशन कैसे चेक करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि एसोसिएशन तो चेक हो गई, हमने डिसाइड कर दिया कि वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट एच नॉट और वी आर गोइंग टू रिजेक्ट एच नॉट। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे यूनिट रूट प्रॉब्लम है, या हमने एक्सेप्ट कर लिया देयर इज़ नो यूनिट रूट प्रॉब्लम। हमने ये देख लिया कि वेरिएबल आई नॉट पे स्टेशनरी है, आई वन पे स्टेशनरी है। स्टेशनरी की इक्वेशन आपके माइंड में है, को इंटीग्रेशन का प्रोसेस आपके माइंड में है, ARDL का पैटर्न आपके माइंड में है, एरर करेक्शन टर्म की जो जस्टिफिकेशन है और जो पैटर्न है वो भी आपके माइंड में है। अब नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ अ रिग्रेशन। हम वी हैव एक्स एंड वाई वेरिएबल। अब उन दोनों वेरिएबल से आप कैसे मूव करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इन द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन आपके पास एक सीरीज आ जाती है। अब आप उस सीरीज का मीन के साथ उसको डिफरेंस ले लेते हैं। आप सम टाइम वैल्यूज बहुत बड़ी है, उसको कंप्रेस करने के लिए उसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है। सम टाइम आप उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप का आपने वेरिएबल पे ऑपरेशन किए होते हैं। अब उन ऑपरेशन की बेस पे आपने डिसाइड करना होगा कि आपने उनकी फाइंडिंग को कैसे इंटरप्रेट करना होगा। हर मॉडल की जो फाइंडिंग्स हैं, हर मॉडल के जो कोएफिशिएंट है, उनको सेम पैटर्न पे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनकी एक्सप्लेन करने की जो नेचर है वो मॉडल की नेचर चेंज होने के साथ, वेरिएबल का स्टाइल चेंज होने के साथ वो चेंज होता रहता है। इफ यू आर यूजिंग द वेरिएबल्स इन परसेंटेज फॉर्म, results are different. If you are using the growth rate in the variable, the results are entirely different. And if you are going to use the like units for analysis, the results are entirely different. In the next slide, I will share with you about the interpretation of your different models. Like if you have a simple model, linear model, y is equal to beta naught plus beta 1 x plus error term. This is very much simple and linear model. और इसमें क्या होता है कि आपके बीटा 1 एंड बीटा 2 की वैल्यूज आ जाएंगी। बीटा 1 इज योर इंटरसेप्ट एंड लाइक बीटा 1 इज योर स्लोप। स्लोप बताएगा कि कितनी चेंज आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ द बीटा 1 वैल्यू इज 0.3, 0.3 shows due to 1 unit change in x1, y will change by 0.3 units. This is very much simple. If the value is like 0.35, it means due to 1 unit change in x, dependent variable will change by 0.35. ये आपका जो स्लोप है, इस तरह हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। सेकेंडली, इफ यू हैव डबल लॉग मॉडल, जिसको लॉग लॉग मॉडल भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी हमने लॉग ले लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी लॉग ले लिया। इफ यू हैव लाइक डेटा ऑन एक्सपोर्ट्स एंड जीडीपी, आपने जीडीपी का भी लॉग लेके उसको कंप्रेस कर लिया, आपने एक्सपोर्ट का लॉग भी लेके उसको कंप्रेस कर लिया। और जब लॉग लेते हैं तो फिर आप इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो परसेंटेज टर्म्स में होती है कि लाइक लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई में द वैल्यू इज अगेन 0.3। तो इसको हम परसेंटेज में 0.3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके ड्यू टू 1% चेंज इन एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस यूनिट। तो इसी तरह इफ यू हैव द सेमी लॉग मॉडल, सेमी लॉग मॉडल में यू आर गोइंग टू लाइक यूज y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 लॉग ऑफ x प्लस एरर टर्म। इसमें आप सिर्फ लॉग x का ले रहे हैं, y का लॉग नहीं ले रहे। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज। हो सकता है y की वैल्यू ऑलरेडी उसमें यूनिट्स में हो, स्मॉल नंबर्स हो, और x का बहुत बड़ा नंबर हो, तो उसका हमने लॉग लेके कंप्रेस कर लिया। और जब कंप्रेस करके उसको यूज करेंगे, ये भी उसी तरह आप इंटरप्रेट करेंगे कि लाइक ड्यू टू 1% चेंज इन x, डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज बाय द यूनिट। जो भी आपके पास यूनिट है, इफ इट्स 0.3, तो उस तरह आप इंटरप्रेट कर लेंगे। एंड इफ यू आर यूजिंग द सेमी लॉग मॉडल इन विच यू आर गोइंग टू टेक द लॉग ऑफ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज इट इज आप लोग यूज कर रहे हैं। जब उसको एज इट इज यूज करेंगे तो इसी तरह आ जाएगा कि ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन एक्स, डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज बाय परसेंटेज टर्म्स। तो इस तरह हम इसको एनालिसिस में यूज, और ये जनरली हमारा हम सेमी लॉग मॉडल यूज करते हैं इन लॉग ऑफ वाई, एंड समटाइम्स सेमी लॉग यूज करते हैं इन लॉग ऑफ एक्स, समटाइम डबल लॉग यूज करते हैं, समटाइम लीनियर यूज करते हैं। ये जनरली यूज मॉडल्स होते हैं। इसलिए अगर आपने तमाम वेरिएबल्स का लॉग लेके उसको एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू इंटरप्रेट इन परसेंटेज टर्म। अगर आपने लीनियर लिया है
कोई उस पे मोल्ड नहीं किया, वेरिएबल पे कोई क्राइटेरिया आपने अप्लाई नहीं किया। लाइक फर्स्ट मॉडल जो है, तो आपने सिंपल उसको जो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपने एक साइड पे लॉग ले लिया, सम टाइम इंडिपेंडेंट का, सम टाइम डिपेंडेंट का, वो आपका सेमी लॉग मॉडल बनेगा। और जिसका आपने लॉग लिया है उसको आप परसेंटेज टर्म्स में लेके बाकी को एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर आपने लॉग लिया है और आप उसका यूनिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपकी फाइंडिंग रिलायबल नहीं होगी। तो आपने इन चीज़ों की केयर करनी होगी कि विच सॉर्ट ऑफ लाइक वेरिएबल्स यू है, आपने उन पे कौन सा ऑपरेशन किया है, किस तरह हमने उनको डिस्कशन में करना है। तो इन चीज़ों की केयर करनी होगी ताकि हमारे जो फाइंडिंग्स हैं वो रिलायबल भी हों और एफिशिएंट भी हों।